नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट। मैं हूं राजेश कुमार और आज हम कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो फंडामेंटली तो बहुत ही स्ट्रांग है, बट किसी बाहरी कारण के कारण अपने हाई से काफी ज्यादा डाउन हो चुके हैं। तो दोस्तों, आगे डिस्कस करने के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरा इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग स्टाइल कैसा है। तो मैं नॉर्मली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में भरोसा रखता हूँ। कभी कभी जब मुझे मौका दिखता है तो मैं शॉर्ट टर्म ट्रेड या स्विंग ट्रेड के लिए भी ट्रेड लेता हूँ। बट मेरा एक कंडीशन ये रहता है कि जो भी कंपनी है वो एक स्टेबल कंपनी होनी चाहिए, फंडामेंटली इसका सब कुछ स्ट्रांग होना चाहिए, और जो प्राइस का डाउनफॉल हुआ है उसका सिर्फ दो ही रीजन होना चाहिए, या तो वैल्यूएशन हाई होने के कारण डाउनफॉल रीजन, या कुछ आपको टेम्पररी प्रॉब्लम आ रहा है तब अगर डाउन आया है। और उस बेसिस पे मैं टेक्निकली चार्ट देख के मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है। और ट्रेड लेने के बाद कभी भी फुल प्रॉफिट बुक नहीं करता, मैं अपना बस इनिशियल अमाउंट निकाल लेता हूँ, और जो मेरा प्रॉफिट का अमाउंट जो बचता है वो मैं जैसा है वैसे छोड़ देता हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो सारे स्टॉक्स बढ़ते रहेंगे। तो इससे मुझे डबल फायदा होता है। एक तो मेरा इनिशियल अमाउंट मुझे निकल गया, और जो मेरे प्रॉफिट के शेयर है वो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करते रहेंगे, प्लस डिविडेंड भी मुझे मिलता ही रहेगा। तो चलिए इस सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए देख लेते हैं आज कौन सा स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक है वो आईटीसी का है। इसके ऊपर मैंने पिछले हफ्ते ये वीडियो बनाया था, लेकिन अगेन एक वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल के आया है। तो वो इन्फॉर्मेशन ये है दोस्तों, मैंने टिकर टेप का वेबसाइट ओपन कर लिया है, और यहाँ पे मुझे कंपनी अनाउंसमेंट में दिखाई दे रहा है कि आईटीसी ने मदर्स पर्स बोल की जो कंपनी है उसमें 22% स्टेक अक्वायर कर लिया है। तो दोस्तों, मदर्स पर्स क्या करती है? वो बेबी प्रोडक्ट्स बनाती है, जो बेबी केयर में जो भी काम लगते हैं। और हम सबको पता है कि बेबी केयर एक बहुत ही बड़ा मार्केट है इंडिया में, जो धीरे धीरे ग्रो करता ही रहेगा। तो इस एक्विजिशन की वजह से भी आईटीसी को इनडायरेक्टली बहुत अच्छा खासा ग्रोथ मिल सकता है। तो ये बहुत ही बढ़िया न्यूज़ था इसमें। पिछले वीडियो मैंने आपको यही बताया था कि किस तरीके से आईटीसी का जो होल्डिंग है वो बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव कर रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने इस रिसेंट क्वार्टर में अपना जो होल्डिंग है 12.6% से 42% तक इंक्रीज किया, और वहीं पे हम रिटेलर्स ने अपना जो स्टेक है काफ़ी हद तक कम कर लिया, 44% से 14.9% तक कम कर लिया है। और हम देख सकते हैं ये ग्रोथ अभी भी कितना अच्छा है इसको आईटीसी मिल रहा है। तो हर बार हम यही गलती करते हैं, हमें दोबारा ये गलती नहीं करना है। अगर आईटीसी हमारे पास है तो हमें होल्ड करना है जब तक हमको अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं मिल जाता। इतना ग्रोथ करने के बाद भी इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग इसके पीयर से कंपेयर करें तो काफ़ी कम है, लगभग इसका हाफ है। तो अभी भी यहाँ से ये स्टॉक जो है वो डबल हो सकता है। तो अगर किसी ने ऑलरेडी लेके रखा है तो वो होल्ड करके रखे, और कोई लेना चाहते भी अगर है तो धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करें। तो चलिए एक बार झट से नज़र डाल लेते हैं इसका टेक्निकल चार्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये मैंने ओपन कर लिया है आईटीसी का टेक्निकल चार्ट, और यहाँ पे हमको दिख रहा होगा इस कंपनी का 2017 में इसका हाई जो गया था वो था लगभग आपका 367 का, और अभी जो कंपनी है वो ऑलरेडी 356 के आसपास घूम रही है, यानी लगभग ये अपने लाइफ टाइम हाई के पास पहुंच चुकी है। तो अभी हमको इसलिए वेट करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर ये इस 367 को डिसाइसिवली ब्रेकआउट देती है हाई वॉल्यूम के साथ, तो मान लीजिए और ऊपर जा सकता है। लेकिन तब तक हमें या तो अगर आप लेना भी चाहते हैं तो स्मॉल अमाउंट में लीजिए, या आप ब्रेकआउट का इंतजार कीजिए उसके बाद लीजिए। वैसे कंपनी अभी बहुत अच्छी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए। ये बस मेरे खुद के व्यूज़ है कि मैं इस कंपनी के बारे में क्या सोचता हूँ। पर्सनली आईटीसी के शेयर्स मेरे पास खरीदे हुए हैं। मैंने कुछ परसेंट प्रॉफिट बुक किया था, लेकिन अभी भी आधा से ज़्यादा मेरे पास शेयर्स पड़े हुए हैं। चलिए देख लेते हैं हम अगला स्टॉक कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो अगली जो कंपनी है उसका नाम है इन्फोसिस। अब इसके बारे में मुझे उतना डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, वैसे ही ये टॉप 10 कंपनीज में आता है। इसका प्राइस टू अर्निंग 28 है, 2% की डिविडेंड यील्ड है, आरओई आरओसी बहुत ही हेल्दी है, 30% 40%। तो इसको हम नहीं देखेंगे, हम ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं। हम एक नज़र डाल लेते हैं इस इन्फोसिस शेयर के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। यहाँ पे हमको दिख रहा होगा टोटल प्रमोटर होल्डिंग जितना है उतना ही है, मतलब हल्का सा इंक्रीज हुआ है 13%। म्यूचुअल फंड ने धीरे धीरे हर क्वार्टर वो लोग इंक्रीज कर रहे हैं, 13%, 14%, 15.21%। अदर डीआईएस को देखें तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज किया है इस क्वार्टर में, 3% जहाँ पहले था अभी 12% हो चुका है, लगभग 4 गुना हो चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन का। तो उन्होंने भी हल्का हल्का अपना डाउनफॉल किया, लेकिन जो उन्होंने प्रमोशन अपना जो होल्डिंग कम किया है वो बहुत ज़्यादा कम नहीं है, 33% से अभी 31% पे चल रहा है। इतना प्रॉफिट बुकिंग चलता ही रहता है। लेकिन जरा रिटेल में देखते हैं। अब हम रिटेलर्स ने 36% से सीधा 26% में ला दिया, और यही हम गलती कर देते हैं। जब भी स्टॉक बढ़ना शुरू होता है या कुछ खराबी आता है तो हम लोग झट से उससे निकल जाते हैं, और हमको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न में जब सब लोग खरीद रहे हैं तो हमें बेचने की जल्दीबाजी नहीं करना है, हमें बस होल्ड करना है। थोड़ा टाइम लगा देगा लेकिन अच्छा खासा रिटर्न देगा। और वैसे भी इन्फोसिस को मैं 1300 से होल्ड कर रहा हूँ, और मुझे भी अच्छा खासा 10-12% का रिटर्न मिल चुका है। अगर आपने भी उस पोजीशन से होल्ड किया है तो अभी आपको बेचने की जरूरत नहीं है, अभी रहने दीजिए। मेरे ख्याल से ये 1900 तक जाना चाहिए, उसके बाद ही आप लोग अपना प्रॉफिट बुक कीजिएगा। और अगर आप नया खरीदने का सोच रहे हैं तो अभी भी खरीदने का मौका मिलेंगे। एक बार हम टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं क्या दिखाता है। तो ये ओपन कर लिया है मैंने इन्फोसिस का चार्ट। तो यहाँ पे जो ये ऑरेंज लाइन है ये हम लोग का 100 डेज का मूविंग एवरेज दिखा रहा है। तो हमें दिख रहा है कहीं ना कहीं जो इन्फोसिस का चार्ट है, इन्फोसिस जो है वो 100 डीएमए के आसपास सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है। देखिए यहाँ पे एक बार नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लेना चाहते हैं तो धीरे धीरे करके इस जगह से आप अपना
पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं धीरे धीरे, लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी। तो टारगेट हमको जो दिख रहे हैं आराम से आपका 1900 तक तो जाना ही चाहिए शॉर्ट टर्म के अंदर। तो ये रहा छोटा सा इन्फोसिस के ऊपर व्यूज। ओके दोस्तों, तो अगला स्टॉक जो है वो हम सबका फेवरेट है, विप्रो एलटीडी। अब अगेन ये एक आईटी कंपनी है। आईटी कंपनी अपने टॉप से काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है, लेकिन अगेन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम गलती कहाँ पे करते हैं। फिर से वापस देखिए, हमेशा हिस्ट्री रिपीट होती है और हमेशा वही चीज़ होता है। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स ने पिछले क्वार्टर्स में 16% से 10% पे हमने अपना बेच के अपना जो भी हम लोग का होल्डिंग है बहुत ही कम कर लिया। अब एक नज़र डालते हैं प्रोमोटर्स पे और म्यूचुअल फंड पे और डीआईएस पे। प्रमोटर होल्डिंग 73 आपका लास्ट जून क्वार्टर में था और अभी 72.95 है। हल्का सा उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है, कोई दिक्कत नहीं, उतना चलता है। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड को अगर देखें तो म्यूचुअल फंड ने भी 3% से 2.87% किया है, हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग किया, उसमें कोई खराब बात नहीं है, नॉर्मल है। अगर डीआईएस को देखें तो डीआईएस ने पिछले 4 क्वार्टर को छोड़ने के बाद अचानक से इस बार 5% इंक्रीज कर लिया है। जब प्राइस काफ़ी डाउन हो जाता है उस टाइम पे हमको लेना पड़ता है, जब काफ़ी वैल्यूएशन रीजनेबल हो जाएंगे उस टाइम पे हमें खरीदना चाहिए। तो दिख रहा है हमें डीआईएस ने काफ़ी ज़्यादा स्टेक बढ़ा लिया है, 0% से ऑलमोस्ट 5%, 5 गुना स्टेक बढ़ाया है। अब अगर एफ का देखें तो देखिए एफ कंटिन्यूसली बेच रहे थे, लेकिन अब उन्हें भी दिख रहा है कि वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छे हो गए और उन्होंने 6.95% से 8.88% बढ़ाई। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ग्रोथ दिख रहा है। तो हमें अगेन वो गलती नहीं करना है। अगर आपने विप्रो काफ़ी दाम पे खरीद के रखा भी है तो विप्रो जैसे कंपनी में लॉस में मत बेचिए, उसे होल्ड कीजिए कुछ दिनों तक, वापस वो आपके प्राइस में आएगी, जब का प्रॉफिट निकल जाए तो प्रॉफिट आप बुक कर लीजिए। लेकिन विप्रो जैसे कंपनी में लॉस में नहीं निकलना चाहिए। आपको अच्छा खासा डिविडेंड मिलते ही रहता है और कंपनी हमेशा डूबने वाली नहीं है, ग्रो करेगी ही करेगी। ये ओपन कर लिया है मैंने विप्रो को। तो देखिए इसका टेक्निकल चार्ट बहुत ही सुंदर लग रहा है मुझे। ये जो रेड कलर का जो लाइन है ये आपको 200 DMA दिखाता है। तो कितना भी अच्छा कंपनी हो, वो 200 DMA का जब आता है तो चांसेस बहुत ही कम है कि उसके नीचे बहुत लंबे समय तक रहे। आपको दिख सकता है 2020 में ये 200 DMA के नीचे आया था। ओके, 126 डेज के लिए रहा था, अगर हम माने तो लगभग 4 महीने के लिए रहा था। लेकिन उसके बाद जो इसने ग्रोथ दिया, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इसने ग्रोथ दिया हुआ है। तो ठीक उस तरह से हिस्ट्री हमारे सामने रिपीट हो रहा है। ये 200 DMA के नीचे आ रहा है, तो अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो अभी से धीरे धीरे खरीदना शुरू कीजिए। मोस्ट प्रोबेबली ये यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। हमें दिख रहा है RSI भी काफ़ी नीचे आ चुका है, 35 पे चल रहा है, तो यहाँ से ग्रोथ दिखाना चाहिए। लेकिन अगर आप अभी भी कन्फर्मेशन आपको नहीं मिलता है तो आप थोड़ा वेट कीजिए और जब यहाँ अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाए तब आप इसमें पोजिशन धीरे धीरे करके बिल्ड कर सकते हैं। तो ये था हमारा विप्रो के ऊपर टेक्निकल व्यू हमें क्या नजर आ रहा है। अब एक लास्ट स्टॉक देख लेते हैं जिसका नाम है रिलैक्सो। तो ये ओपन कर लिया मैंने, रिलैक्सो फुटवेयर का फंडामेंटल्स हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस टू अर्निंग इसका बहुत ही ज्यादा हाई है, 120। ये कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती है, जूता चप्पल बनाती है। स्पार्क्स जो है इसी कंपनी का है, बहामास, फ्लाइट सब इसी कंपनी का है और काफी अच्छा सेल्स भी लाती है। लेकिन क्योंकि आपका जो पेट्रोलियम का प्रोडक्ट्स का दाम बहुत बढ़ गया, उसके वजह से इनका रॉ मटेरियल्स का दाम भी ज्यादा बढ़ गया और इस क्वार्टर में इनका प्रॉफिट लगभग 50% से कम हो चुके हैं। लेकिन मैं कॉन कॉल में सुन रहा था तो मैनेजमेंट ये बोल रही है कि अगले 2-3 क्वार्टर से इनका वापस से मार्जिन इंप्रूव हो जाएगा। और असल में क्या हुआ, इस क्वार्टर में इनको जो रॉ मटेरियल लेने में थोड़ा महंगा पड़ा और जो लोकल सप्लायर्स है उनको रॉ मटेरियल सस्ते मिल रहा है, इसलिए ज़्यादा बिक्री उनका हुआ और इनका बिक्री थोड़ा कम हो गया है। लेकिन 2-3 क्वार्टर में इनका इंप्रूवमेंट वापस से आ जाएगा। तो मैं मैनेजमेंट पे ट्रस्ट तो करता हूँ, लेकिन इस हाई वैल्यूएशन पे मैं खरीदना नहीं चाहूँगा। 120 की प्राइस टू अर्निंग बहुत ज़्यादा हाई है दोस्तों। प्राइस टू बुक भी 13 टाइम्स है, बहुत ही ज़्यादा हाई। लेकिन फिर भी चलिए हम एक बार देख लेते हैं कि रिलैक्सो का टेक्निकल चार्ट क्या कहता है। ये रहा रिलैक्सो का। ये हमें दिख रहा है कि ये जो ऑरेंज लाइन है ये 100 डेज़ का मूविंग एवरेज है। तो ये 100 डेज़ की मूविंग एवरेज के नीचे भी आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा बियरिश है। प्लस हम देख रहे हैं कि प्राइस टू अर्निंग बहुत ही हाई है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें और थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है और ये 797 या 800 तक आ सकता है। कि हमें यहाँ पे एक लास्ट जो हमें यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस दिख रहा है वो इस जगह पे दिख रहा है और आपका 200 DMA भी वहीं पे आसपास आपको मिल रहा है, 797 और 822। तो मोटा मोटा और थोड़ा डाउनफॉल हो सकता है, लेकिन चांसेस कम है। तो अगर आप बहुत ही एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो अगेन आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए। लेकिन मैं पर्सनली, मुझे कंपनी पसंद है, लेकिन फिर भी मैं इसमें अभी एक स्टॉक्स का एक्यूमुलेशन स्टार्ट नहीं करूँगा। देखता हूँ अगर और थोड़ा बहुत नीचे आ जाए तो मैं धीरे धीरे अपना पोजीशन बिल्ड कर सकता हूँ। तो ये हो गया फाइनली हम लोग का रिलैक्सो के ऊपर भी जो मेरा पर्सनल व्यू था। अब आप लोग बताइए आप लोग को ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। अगर आप कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइए, और अगर आपका कुछ खुद का स्टॉक है जिसके बारे में आप मेरा व्यू जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऑल्सो अगर आप हम लोग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ आप और मेरे जैसे ही रिटेल इन्वेस्टर्स हम मिल के डिस्कशन करते हैं, बातें करते हैं नए नए स्टॉक्स की, और हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो के साथ, किसी और अच्छे स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।